हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साधना। वेलकम टू आवर चैनल मिशन पॉसिबल। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ और प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो अभी तक हमने सीडीपी की 19 क्लासेस कर ली हैं, जिसने भी नहीं देखी वो क्लासेस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। और इससे जो पहली क्लास थी, इससे पिछली जो क्लास थी, उसमें हमने असेसमेंट के बारे में डिस्कस किया था। जिसने भी नहीं देखी वो क्लास डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। और मिशन पॉसिबल को सब्सक्राइब कीजिए सीटेट की फुल प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। कॉन्टिन्यूअस मीन्स सतत, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब व्यापक और इवैल्यूएशन का मतलब मूल्यांकन, है ना। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में। इससे पहले हमने आकलन के बारे में बात की थी। तो इस टॉपिक से भी आपके एग्जाम में दो नंबर तक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ये मान लीजिए निश्चित रूप से देखने को मिल जाते हैं, है ना। ये टॉपिक भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में, जिसको हम लोग सीसीई के नाम से भी जानते हैं, है ना, जिसका शॉर्ट फॉर्म है सीसीई। कभी कभी एग्जाम में कुछ नहीं तो इसका फुल फॉर्म ही पूछ लेता है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, है ना। तो ये क्या है, बेसिकली एक असेसमेंट प्रोसेस है, आकलन करने का ही एक प्रोसेस है, लेकिन ये थोड़ा न्यू प्रोसेस है। जैसे पुराना जो प्रोसेस था हमारा, जो इवैल्यूएशन सिस्टम था, उसमें क्या करते थे हम लोग, बस एक पेपर पेन टेस्ट को ही क्या करते थे, इंपॉर्टेंस देते थे, है ना, कि बच्चा क्या करेगा, रट के चला आएगा और एग्जाम में छाप देगा, और उसी के बेस पे हम क्या करेंगे, उसको रिजल्ट प्रोवाइड कर देंगे या जजमेंट दे देंगे, है ना। लेकिन सीसीई में ऐसा नहीं है। तो आज हम लोग जानने जा रहे हैं बेसिकली सीसीई के बारे में। शुरू करते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, है ना। तो बेसिकली ये क्या है, एक असेसमेंट प्रोसेस है ना, असेसमेंट प्रोसेस है, यानी कि आकलन का ही एक तरीका है। लेकिन क्या है, जो पुराने तरीके थे या ट्रेडिशनल वे थे जो भी मूल्यांकन के, वो क्या है, उससे भिन्न है, थोड़ा उससे अलग है। कैसे अलग है, इसमें हम लोग जानेंगे। तो जो आरटीई एक्ट था, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में जो आया था, है ना। तो आरटी जो इंडियन एजुकेशन एक्ट था, आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसमें क्या हुआ था कि सीसीई के बारे में बात की गई थी, यानी कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव जो इवैल्यूएशन था, इसको इम्प्लीमेंट करने की, इसको लागू करने की बात की गई थी। तो हमारे इंडियन सिस्टम में जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, भारत की शिक्षा प्रणाली है, उसमें ये 2009 से हम कह सकते हैं कि लागू हुआ, है ना। एक तरीके से थोड़ा नया ही है ना। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा मूल्यांकन का नया तरीका है भारत में, तो हम इसको मान लेंगे सीसीई को, है ना। तो 2009 में ही इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। इसमें होता क्या है, बेसिकली जो आरटीई था, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसने बोला कि जो बच्चों का केवल एकेडमिक एरिया का ही मूल्यांकन नहीं करना है हमें, है ना। मतलब कि बस हम क्या करते थे, पहले एक पेपर पेन टेस्ट लेते थे, और जो भी हमने करिकुलम डिसाइड किया, है ना, पढ़ाई से संबंधित या एकेडमिक एरिया से संबंधित, उसी के बेस पे हम बच्चों को क्या कर लेते थे, इवेल्युएट कर लेते थे, असिस्ट कर लेते थे। लेकिन इसमें आरटीई एक्ट में क्या बोला कि बच्चों का जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना। ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात हुई, है ना, ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी कि बच्चों को केवल और केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रखना है, या केवल और केवल एकेडमिक एक्टिविटीज़ तक ही सीमित नहीं रखना है, बल्कि उनको लाइफ स्किल्स, सोशल स्किल्स, है ना, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट बेस्ड चीज़ें भी करानी है ना। तो इसने बेसिकली ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात की। जब ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात की तो क्या होगा कि असेसमेंट भी फिर ऑल राउंड होगा। जब बच्चों का विकास क्या होगा, ऑल राउंड होगा, हर डोमेन में बच्चे के जो भी डोमेन है हमारे विकास के, फिजिकल, कॉग्निटिव, मोटर, है ना, और इमोशनल, सोशल, जितने भी डोमेन्स हैं हमारे पीसीएसई बेसिकली, तो उनमें डेवलपमेंट होगा। तो उसी के आधार पर बच्चों को असिस्ट भी किया जाएगा, केवल एकेडमिक आधार पे नहीं, बल्कि जितने भी क्षेत्र हैं विकास के, सब में होलिस्टिक डेवलपमेंट के बेस पे बच्चों को असिस्ट किया जाएगा या उनका आकलन किया जाएगा। इसके बारे में इसमें बताया गया, है ना। अब बेसिकली हम लोग जानेंगे कि इन्होंने बोला क्या, है ना। आरटीई में इन्होंने बताया क्या, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में। इतना समझ में आ गया होगा कि ये है क्या, बेसिकली थोड़ा तो अंदाजा आपको हो गया होगा। तो बेसिकली अब हम लोग जानने जाने कि आरटीई एक्ट 2009 है, उसमें क्या बताया गया था।
जो आरटी एक्ट था इसको हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे, है ना, अलग से डिस्कस करेंगे इस पर थोड़ा डीप में, अभी पर थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना। 2009 में आया था। इसमें क्या बात की गई कि बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई, यानी कि समग्र विकास। समग्र विकास, अब समग्र विकास कैसा होगा, यानी कि डेवलपमेंट के विकास के जितने भी आयाम हैं या डोमेन है ना, फिजिकल हो गया आपका PCSE, है ना, जितने भी विकास के डोमेन्स हैं उन सब में विकास की बात की गई। इसमें केवल और केवल एजुकेशनल एरिया को ही हम इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, अपितु बल्कि क्या करेंगे, जितने भी डोमेन्स हैं विकास के उन सबको इम्पोर्टेंस देंगे। उसके आधार पे हम क्या करेंगे, एक असेसमेंट प्रोग्राम डेवलप करेंगे जो कि CCE है, और उसी के आधार पे हम क्या करेंगे, एजुकेशन सिस्टम में उसमें इन सबको भी इन्वॉल्व करेंगे, है ना। तो P से मतलब फिजिकल, C से क्या हो गया आपका कॉग्निटिव, S से सोशल और इमोशनल, मतलब कि विकास के हर क्षेत्र में बच्चों को क्या करेंगे, हम रेडी करेंगे उनको, केवल और केवल शिक्षा से नहीं, शिक्षा से तो जोड़ेंगे ही, उसके साथ साथ में लाइफ स्किल्स से भी जोड़ेंगे, है ना। तो ये बात बेसिकली की गई, ठीक बात है, इतना समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप या फिर नोट भी कर सकते हैं साथ साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेसिकली हम बात करेंगे, इसमें जो शब्द दिया है कॉन्टिन्यूअस, कॉम्प्रिहेंसिव और इवोल्यूशन, इन सबका क्या क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब है। कॉन्टिन्यूअस जिसको कि हिंदी में कहें तो सतत। अब सतत शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा कॉन्टिन्यूअस, है ना। कॉन्टिन्यूअस यानी कि सतत, सतत शब्द से ही आपको समझ में आएगा, सतत मतलब जो क्या कर रहा है, निरंतर चलता रह रहा है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार, है ना, लगातार बिना रुके, है ना, यानी कि सतत जो चलता ही रह रहा है, रुक नहीं रहा है ना। यानी कि ये क्या है, सतत प्रक्रिया है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है जो भी आकलन होगा वो सतत होगा, सतत प्रक्रिया होगी, है ना। मतलब जितना भी, जैसे कि एक सेशन चल रहा है तो उस सेशन के दौरान बच्चों का आकलन हम करते रहेंगे, है ना। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होगी जो आकलन होगा। ऐसा नहीं कि हमने क्या किया, स्टार्टिंग में पढ़ा दिया, स्टार्टिंग से जब से बैच स्टार्ट हुआ तब से हमने पढ़ाना स्टार्ट किया और लास्ट में क्या किया, हमने एग्जाम ले लिया और जजमेंट दे दिया कि हाँ बस इतना सीखा आपने कि आपका रिजल्ट है। ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना है, लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ही हमें क्या करना है, आकलन असेसमेंट करते रहना है, मूल्यांकन करते रहना है, साथ साथ में देखते रहना है कि बच्चे क्या सीख रहे हैं और उनके लर्निंग गैप्स यानी कि कहाँ कहाँ पे उनको सीखने में समस्या हो रही है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। और उसके लिए क्या करना है, उपचारात्मक शिक्षण, जिसे इंग्लिश में कहेंगे रिमीडियल टीचिंग प्रदान करनी है ना, रिमीडियल टीचिंग प्रदान करनी है, जिससे मतलब कि कोई एक बच्चा भी छूटे ना, सबको हमें क्या करना है, उसके इंटरेस्ट एप्टीट्यूड नीड के हिसाब से क्या करना है, हमको एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, ठीक है। तो सतत का मतलब बेसिकली यही हो गया कि इसमें क्या होता है कि आकलन जो प्रक्रिया है वो जारी रहती है, चलती रहती है, रुकती नहीं है ना। और बच्चों को बिना बताए उनका आकलन होता रहता है, बिना बताए का मतलब है कि हर समय हम बताते नहीं कि आपका टेस्ट हो रहा है, कुछ हो रहा है। बच्चे की किसी भी एक्टिविटी को हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, उससे उसका मूल्यांकन कर लेते हैं, है ना। बताने नहीं जाते कि ये तुम सीधे खड़े हो, तुम्हारा आकलन हो रहा है ना, या तुम इस तरह से बिहेव करना, तुम्हारा हम असेसमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, बच्चे को बिना बताए जाने अनजाने क्या कर लेते हैं, उसको असेस कर लेते हैं, है ना। तो बेसिकली कॉन्टिन्यूअस का मतलब यही होता है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ऑब्जर्वेशन वगैरह इसी में हम मान सकते हैं, ऑब्जर्वेशन टेक्निक इसी में यूज़ की जाती है, बच्चों को देख के उनका आकलन होता रहता है ना। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्रीहेंसिव, है ना। कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब क्या है, व्यापक, विस्तृत रूप में, है ना। कॉम्प्रीहेंसिव जिसको हिंदी में कहेंगे व्यापक। व्यापक का क्या मतलब हो जाएगा, विस्तार, विस्तृत रूप में, है ना, विस्तृत रूप में। व्यापक का मतलब है जो भी हम असेसमेंट करेंगे, बच्चे का मूल्यांकन करेंगे, वो केवल और केवल एजुकेशनल एरियाज का नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, एजुकेशनल के साथ साथ जो उसके अलग एरियाज हैं, अलग का मतलब है जैसे आर्ट्स, ड्रामा, है ना, क्रिएटिविटी, इन सबसे रिलेटेड, या जो भी हम कह सकते हैं को करिकुलर एरियाज हैं, उनके बारे में भी हम क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे, ठीक है। उनको भी एजुकेशन में इंक्लूड करेंगे और उनके बारे में भी हम असेसमेंट करेंगे। ये कह सकते हैं कि जितने भी डोमेन्स हैं, फिजिकल, है ना, फिजिकल यानी कि शारीरिक, और आपका कॉग्निटिव,
है ना, कॉग्निटिव हो गया, सोशल हो गया और इमोशनल, है ना। तो जितने भी डेवलपमेंट के डोमेन्स हैं इन सब में तो विकास करेंगे ही करेंगे, है ना। ये सब इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे, इसीलिए ये व्यापक हो जाता है ना। पहले हम क्या करते थे, बस एक एजुकेशनल एरिया था आपका, कुछ करिकुलम डिसाइड होता था, सब्जेक्ट डिसाइड होते थे और उसी को आपको पढ़ना होता था पूरे साल, और एनुअल में आपका एग्जाम हो जाता था, है ना। आपको एक रिजल्ट करवा दिया जाता था कि आपने इतना इतना अचीव किया। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि हर एक डोमेन्स का अलग अलग क्या करेंगे, उसको एक इंटीग्रेट फॉर्म में क्या करेंगे, अलग अलग उसका आकलन हम करेंगे, सारे डोमेन्स को हम सॉल्व इसमें शामिल करेंगे, है ना। इसमें मान सकते हैं अगर तो दो एरियाज, एक तो करिकुलर रखेंगे या जिसको बोल सकते हैं स्कॉलेस्टिक, स्कॉलेस्टिक एरिया और को स्कॉलेस्टिक एरिया, है ना। स्कॉलेस्टिक का मतलब है जो शिक्षा से संबंधित है, एजुकेशनल एरिया, है ना। और को स्कॉलेस्टिक मतलब जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, आर्ट, ड्रामा, सिंगिंग, डांसिंग, ये सब जितने भी अदर एक्टिविटीज होती है शिक्षा को छोड़ के उन सबसे रिलेटेड है ये आपका को स्कॉलेस्टिक एरिया। तो इसमें क्या करेंगे, बेसिकली हमको दोनों को इंक्लूड करना है ना। इसका भी आकलन करना है और इसका भी आकलन करना है। बच्चा जिस फील्ड में बेहतर कर पा रहा है उसको उस फील्ड में हमें आकलन करना है, उसका असेसमेंट कर लेना है ना, उस हिसाब से। और बच्चे को बिना बताए एक तरीके से फॉर्मेटिव असेसमेंट का भी काम करेगा, है ना। रचनात्मक मूल्यांकन को यहाँ पे 2000 जो एनसीएफ 2005 है उसमें भी इसकी अनुशंसा की गई है, इसके बारे में बताया गया है कि बच्चों का रचनात्मक मूल्यांकन होना चाहिए, है ना। उनको रोट मेमोराइजेशन से यानी किताबी ज्ञान से हटा के, किताबी ज्ञान मतलब कि जो है उसको तो बुकें क्या होंगी, माध्यम होंगी, सोर्स ऑफ नॉलेज होंगी, पर एक सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं होंगी। और भी चीज़ें हैं जो हमारे सीखने में आवश्यक भूमिका निभाएंगी, है ना। बस बुकों से नहीं बल्कि और भी चीज़ों से हम सीख सकते हैं। उसको भी क्या करना है, हमें प्रोत्साहित करना है, अप्रिशिएट करना है। तो ये था आपका कॉम्प्रिहेंसिव के बारे में। होपफुली इतना आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी, कोई दुख दर्द तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए, है ना। अगर हुई होगी तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, इवेल्युएशन के बारे में जानेंगे। बेसिकली इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन क्या है ना। इवेल्युएशन मतलब मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब है क्या करना, मूल्यांकन करना और क्या मूल्यांकन का मतलब है असिस्ट करना, या जो भी आपने सीखा है एक टाइम पीरियड में या कभी भी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना कि कितना आपने सीख लिया है या कहाँ कहाँ पे गैप्स आ रहे हैं, उनको हम कैसे फिल करेंगे, है ना। इवेल्युएशन जिसको हिंदी में कहेंगे मूल्यांकन। मूल्यांकन मतलब क्या करना, मापन करना या किसी चीज़ को एक ग्रेड में या नंबर्स में व्यक्त कर देना कि हाँ इतना इतना सीखा गया है ना, इस परसेंट में या ग्रेड में, वॉट एवर जो भी सिस्टम हो, है ना। तो मूल्यांकन का बेसिकली जो पहले मतलब था, अगर हम मूल्यांकन की इवोल्यूशन की बात करते थे तो तुरंत हमारे मन में जो भी पेरेंट्स होते थे या सोसाइटी होती थी, इवन हम लोग जो भी होते थे उनके मन में क्या आता था, अब एग्ज़ाम आने वाले हैं और क्या होगा, बस हमें याद करना है बुकों से और जाके एग्ज़ाम में लिख देना है, ठीक है। इससे क्या होता था, प्रेशर भी बढ़ता था बच्चों के ऊपर। अचानक से क्या किया हमने, स्टार्टिंग से लेके टर्म एंड तक पढ़ते रहे और अचानक से हमने क्या किया, इकट्ठे ही सबका पेपर ले लिया। तो बच्चे प्रेशराइज भी होते थे, है ना, कि एकदम से इतना सारा पढ़ना पड़ेगा। हालांकि वो धीरे धीरे पढ़ते आते थे लेकिन फिर भी एकदम से प्रेशर पड़ता था कि हाँ एकदम से पढ़ना पड़ेगा। तो इवेल्युएशन का मतलब जो था पहले वो यही था कि पेपर पेन टेस्ट हम लोग ले लेते थे, है ना। पेपर पेन टेस्ट मतलब पढ़ के आएंगे और कॉपी में लिख देंगे, छाप देंगे, है ना। तो वो नहीं करना है यहाँ पे। इवेल्युएशन का मतलब यहाँ पे हो गया है आपका कि आपके जितने भी डोमेन्स हैं बेसिकली उन सबका इवेल्युएशन करेंगे, है ना। तो इवेल्युएशन का बेसिकली जो पहले मतलब था वो क्या था, पेपर और पेन टेस्ट होगा, बच्चे पढ़ के आएंगे और लिख देंगे पेपर में। लेकिन अब ऐसा नहीं है, मतलब सीसीई में ऐसा नहीं है। सीसीई में क्या है, आपके दो हैं, जैसा मैंने पहले बताया, करिकुलर, है ना, करिकुलर और को करिकुलर, ठीक है। करिकुलर यहाँ पे क्या है, जो आपका एकेडमिक एरिया है, और को करिकुलर मतलब जो अन अकेडमिक एरिया कह सकते हैं, जो आपकी अलग से एक्टिविटीज़ हैं, लाइफ स्किल हो सकती है इसमें, लाइफ स्किल हो गया, है ना, सोशल स्किल हो गया, ड्रामा, आर्ट, क्राफ्ट, है ना, ये सब चीज़ें जो आपकी आ जाएंगी ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आ जाएंगी, है ना। तो इसमें क्या है, बेसिकली आपको करिकुलर मतलब कि कहने का तरीका है, पहले हम क्या करते थे, केवल पेपर और पेन टेस्ट लेके क्या करते थे, जजमेंट दे देते थे। लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ चाइल्ड, है ना, बच्चे की जैसी आवश्यकता होगी, हम ओरल एक्सप्रेशन का भी मूल्यांकन करेंगे, रिटर्न का भी ले लेंगे, है ना, फेशियल एक्सप्रेशन का, बच्चा जिस वे में
मतलब कि प्रेजेंट कर सकता है, उस वे में हम उसको मौका देंगे, प्रेजेंट करने की अपॉर्चुनिटी प्रदान करेंगे, है ना। तो इवोल्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या, रोट मेमोराइजेशन को कम करके जो भी चीज़ें हैं वो कॉन्सेप्चुअल होंगी, मतलब कि बच्चे की समझ में आनी चाहिए, है ना। रट्टाफिकेशन को हम यहाँ पे कम करेंगे, है ना। तो करिकुलर और को करिकुलर दोनों एरिया को असेस करेंगे और बच्चे के नीड के अनुसार, जैसे बच्चा अगर लिख सकता है तो वो लिख के प्रेजेंट कर सकता है, अगर वो बोल पा रहा है ओरल एक्सप्रेशन से प्रेजेंट कर सकता है तो वो ओरल एक्सप्रेशन से प्रेजेंट करता है। यानी कि जितनी भी वेराइटीज़ हैं एक्सप्रेस करने की, है ना, जो भी हमने नॉलेज गेन की है उसको जितनी भी तरीके से अलग अलग माध्यमों से हम उसको क्या करेंगे, एक्सप्रेशन का मौका देंगे, है ना। तो इवोल्यूशन में जो पुराना सिस्टम था पेपर और पेन का, उसके पेपर और पेन तो है ही, बाकी और भी ऑप्शन हमारे पास मौजूद है ना। तो ये इवोल्यूशन की बात हो गई। इवोल्यूशन में क्या है, बेसिकली हम दो तरीके से इसको कर सकते हैं, एक तो फॉर्मेटिव और दूसरा समेटिव, है ना। फॉर्मेटिव भी और समेटिव भी, फॉर्मेटिव और समेटिव, ठीक है। तो फॉर्मेटिव में मतलब रचनात्मक आकलन, जो क्या करेगा, ऑन गोइंग प्रोसेस है, वर्ष भर चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा, है ना। और समेटिव का मतलब टर्म एंड पे हम चेक करेंगे या इवेल्युएट करेंगे कि बच्चों ने कितना सीखा, ठीक है। दोनों तरीकों को हमने इसमें शामिल किया है, लेकिन फॉर्मेटिव में क्या करेंगे, बेसिकली वो चलता रहेगा, उसके गैप्स जो भी होंगे उसको फिल करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट का, है ना। और समेटिव असेसमेंट का यूज़ कब करेंगे, एट द एंड, है ना। जब टर्म एंड होगा तो हम समेटिव का यूज़ करके, असेसमेंट का यूज़ करके, इवैल्यूएशन का यूज़ करके क्या कर लेंगे, देख लेंगे कि कितनी अचीवमेंट हुई है ना। तो बेसिकली कि आपकी मूल्यांकन की बात हुई, हम कैसे कैसे ले सकते हैं, ओरल भी ले सकते हैं, रिटन भी ले सकते हैं, और जो हम लोग पढ़ते हैं पोर्टफोलियो, है ना। पोर्टफोलियो हो गया हमारा, जैसे पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, है ना। और क्या होता है, प्रोजेक्ट वर्क, है ना। इन सब के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएशन कर सकते हैं। यानी कि केवल और केवल पेपर पेन बेस्ड ही नहीं है, बल्कि और भी ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं और उनका हम यूज़ भी करेंगे, उनका यूटिलाइजेशन भी हम करेंगे इस इवैल्यूएशन सीसीई इवैल्यूएशन सिस्टम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग जान लेते हैं कि सीसीई के एम्स क्या है ना। इसको लागू करने का जो एम है वो क्या है और उद्देश्य क्या बेसिकली रहा, है ना। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य के सीखते भी नहीं है, पढ़ते भी नहीं हैं हम। ये जो सेशंस हो रहे हैं इनका भी उद्देश्य है कि आप सीटेट में अच्छा स्कोर कर पाएँ, है ना। तो उसी तरह हर चीज़ का इस उद्देश्य होता है। तो बेसिकली हम लोग जान लेते हैं सीसीई के उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव क्या है ना। इसको लागू करने का क्या औचित्य रहा, क्या उद्देश्य था। तो उद्देश्य एक तो सबसे पहला जो आपको हर जगह देखने को मिलेगा, एनसीएफ में भी देखने को मिलेगा, आरटीई एक्ट में भी देखने को मिलेगा, सीसीई में तो है ही, नेप में भी यानी कि एनईपी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपकी उसमें भी देखने को मिलेगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का, है ना। होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि समग्र विकास, सबसे मुख्य उद्देश्य कि बच्चे क्या करते हैं, समग्र विकास क्यों होना चाहिए, क्योंकि सबसे अर्ली स्टेज में बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। अब तो जैसे किंडरगार्टन वगैरह है तो उसमें बच्चे जो अर्ली चाइल्डहुड में जो बच्चे होते हैं वो क्या कर देते हैं, स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। तो वो हमारे डेवलपमेंट के लिए सबसे क्रिटिकल वो होता है, समय होता है, क्रिटिकल टाइम पीरियड होता है ना। तो उसमें क्या होता है, आपको फिजिकल, है ना, PCSE, है ना, यानी कि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, हर तरह से बच्चों को तैयार करना है, हर तरह से उनका विकास होना चाहिए, इसको ध्यान में रखना है। तो इसलिए यहाँ पे होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है ना। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही अर्ली स्टेज में स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, तो क्या करना है हमें, उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। वो शारीरिक रूप से भी सक्षम हो, मेंटली भी स्ट्रांग हो, सोशल उनका अपने फ्रेंड से बात करना, किस तरह का फ्रेंड सर्किल है ना, इस तरह से उसमें भी सक्षम हो पाए, और इमोशनल डेवलपमेंट भी उनका अच्छा रहे, और क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इन सब के बारे में भी उनका विकास अच्छा हो। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात बेसिकली इसीलिए की गई है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं क्या हो सकता है, और बच्चों को क्या करना है, लाइफ स्किल्स सिखाना, है ना, लाइफ स्किल्स की तरफ भी फोकस करना, है ना। मतलब कि बस, और क्या है, पहले हमने क्या किया था कि अब जैसे बच्चे, जिन बच्चों ने स्कूल
जाना शुरू किया तो बस हमने उनको एजुकेशन तक ही सीमित कर दिया, इतना वर्क स्कूल का, इतना होमवर्क और बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, है ना। मतलब कि एक तरीके से उनको बस वहीं तक सीमित कर दिया हमने। जो लाइफ स्किल्स थी, सोशल स्किल्स थी, उनसे हमने उनको दूर कर दिया कहीं ना कहीं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हमको उनको लाइफ स्किल से कनेक्ट करना है ना। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब ही यही है कि आपका सर्वांगीण विकास हो, है ना, हर तरफ से चहुमुखी विकास जिसको हम कहते हैं, है ना, वो हो। तो लाइफ स्किल सीखनी और क्या करना, रोट मेमोराइजेशन जो है, रट्टाफिकेशन, उसको क्या करना है, उसको डिस्करेज करना है या हतोत्साहित करना है। रोट मेमोराइजेशन नहीं चलेगा, है ना, न सीटेट में न कहीं, है ना। रोट मेमोराइजेशन को क्या करना है, इसको हतोत्साहित करना है या डिस्करेज करना है। रोट मेमोराइजेशन को ध्यान नहीं देना है, बल्कि बच्चे क्या करें, कॉन्सेप्ट को समझे, सीखे और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करानी है हमें। क्या कराना है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, है ना। बच्चे स्वयं करके सीखें। जितने भी टीचिंग मेथड है, मॉन्टेसरी मेथड है, आपका प्लेवे मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड, इन सब में किसकी बात की गई है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात की गई है ना। बच्चे जब हैंड्स ऑन एक्टिविटी होनी चाहिए, बच्चे स्वयं करके देखें, है ना। तो बेसिकली ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे, इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे इस तरह के ऑब्जेक्टिव, है ना। इन्होंने क्या किया, जो भी डेवलपमेंट के डोमेन्स थे उन सबको इंटीग्रेटेड कर दिया, है ना। सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है ना। तो ऐसा तो कर नहीं सकते स्कूल जाके बस हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें, फिजिकल डेवलपमेंट की बात ना करें, क्योंकि जो भी जितने भी डेवलपमेंट डोमेन्स हैं वो क्या है, आपस में कनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित है ना। कहीं ना कहीं अगर आपका शारीरिक विकास अच्छा नहीं होगा तो मानसिक विकास पे भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। एक दिन आप दुखी होते हैं, मन परेशान होता है, तो उसका प्रभाव आपकी पढ़ाई पे या अन्य कामों पे भी देखने को मिलता है ना। तो क्या है, बेसिकली जो पीसीएसई है वो क्या है, आपस में इंटर रिलेटेड है। पीसीएसई क्या है, ये हमारे डेवलपमेंट डोमेन्स हैं। पी फॉर फिजिकल, सी फॉर कॉग्निटिव, एस फॉर सोशल और ई फॉर क्या है आपका इमोशनल। ये सब इंटर रिलेटेड है आपस में, है ना, एक दूसरे से सह संबंधित है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली सबके विकास पे ध्यान देना है ना। तो ये था हमारा कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन के बारे में डिस्कशन। होपफुली आप सबको समझ में आया होगा। और इस सेशन को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मिशन पॉसिबल को सब्सक्राइब कीजिए फुल प्रिपरेशन के लिए। तो बहुत सिंपल सा डिस्कशन था, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था और आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट रहेगा ये इतना, है ना, इतना जानना। बाकी जो आरटी एक्ट है, नेप वगैरह, इन सबको हम अलग से भी पढ़ेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट।